May I have your attention, please? Train number 09806 Udhampur, Kota Junction, express will depart at Chennai time 6:10. तो दोस्तों आपका स्वागत है गर्विश फैन क्लब में। और गर्विश फैन क्लब में आज गर्विश क्या है दिल्ली के काठगोदाम। आज नैनीताल का हमने टूर बनाया है और गर्विश हमारे साथ है। ये शताब्दी एक्सप्रेस है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 6:20 पर निकलेगी। अगर इसी ट्रेन की मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये ट्रेन पहली बार काठगोदाम से दिल्ली 21 मई 2012 को निकली थी और आज है तारीख 13 अगस्त 2021, जिसमें हम जो शताब्दी एक्सप्रेस में आज हम जा रहे हैं। गर्विश को घुमाने नैनीताल, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पड़ी है। तो देखते हैं हमारा ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है। इस ट्रेन में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि इस ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, क्या इसका प्राइस रहा और प्राइस के साथ साथ जो है कोरोना काल में इस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हम ये सब जो है आपको बताने वाले हैं। सीट आपको दिखाने वाले हैं और दिल्ली से काठगोदाम का पूरा सफ़र इसमें बने रहिए हमारे साथ। हम पूरा सफ़र आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली से काठगोदाम। अब चलो हम अपनी सीट पे चलते हैं। हमारी सीट कौन सी है? ये है शताब्दी एक्सप्रेस। इधर देखो। हाँ, ये देखिए शताब्दी एक्सप्रेस। हमारा सीट नंबर है 3 और 4। और आपको हम इस टाइम हम शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं। गाड़ी का टाइम है 6:20, जो कि दिल्ली से काठगोदाम जाएगी। गर्विश जो है फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा है। हमें कुछ काम था नैनीताल, इसलिए हम नैनीताल जा रहे हैं। और उसके बाद जो हम हरिद्वार भी जाएंगे। और शताब्दी एक्सप्रेस का हमारा सफ़र कैसा रहा, हम जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारा बताने वाले हैं। इसका फेयर आपको बताने वाले हैं। और कोरोना काल में जो है इस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। अगर काठगोदाम एक्सप्रेस, ये शताब्दी एक्सप्रेस का अगर देखा जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस जो फर्स्ट टाइम जो है 21 मार्च 2012 को जो है फर्स्ट टाइम जो है काठगोदाम से दिल्ली चली थी। काठगोदाम से दिल्ली कई सारी ट्रेनें आती है, संपर्क क्रांति, शताब्दी एक्सप्रेस, वो काफ़ी ट्रेनें आती हैं। लेकिन ये जो शताब्दी एक्सप्रेस फुल्ली एसी ट्रेन है और चेयर कार ट्रेन है, जो कि मैं गर्विश और गर्विश की मम्मी हम जो है इसका ट्रेन का पूरा सफ़र आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तो गर्विश देखो ये आपने क्या किया। गर्विश को हमने सुबह 4 बजे उठा दिया। गर्विश को हम तो 3 बजे उठ गए थे, हमने गर्विश को 4 बजे उठा दिया, क्योंकि गर्विश भी जाएगा हमारे साथ। गर्विश हाय करो, हेलो करो। नहीं अभी हमें गए हुए ना सुसु करने को लाएंगे, सुसु करने गए हुए तो लाएंगे जरूर। सुसु करने गए हुए ना अभी। हेलो ओके चलो ट्रेन चलने में अभी 10 मिनट बाकी है। और हमें सबसे पहले जो है इस ट्रेन में ये न्यूज़पेपर मिला है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और मतलब पहले चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर मिला। अब देखते हैं इस ट्रेन में आगे क्या होने वाला है कि कोरोना काल के अंदर ये देखो गर्विश चिल्ला रहा है। गर्विश को पता नहीं क्या हो रहा है। गर्विश क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? गर्विश को पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक्साइटेड हो रहा है या ये पता नहीं इसे क्या हो रहा है। अब हम ये देखो ट्रेन में क्या क्या मतलब ये देखो, ये पानी रखने का, यहाँ पर हम बोतल रख सकते हैं या कोई काम करना हो वो कर सकते हैं। और पीछे स्क्रीन लगी हुई है। पीछे स्क्रीन लगी हुई है इसके। और बाकी न्यूज़पेपर आ चुका है। और अच्छी बात है न्यूज़पेपर आ गया, क्योंकि मेरा टाइम पास हो जाएगा इसमें। और
और इस ट्रेजरी आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कभी तो ऐसे करती है। गर्विश को कुछ खिला देते हैं हम। गर्विश देखिए। कुछ ही ट्रेन में ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। 6:16 हो चुके हैं। 6:20 का टाइम है इस ट्रेन का। गर्विश को भूख लग रही है, हम गर्विश को कुछ खाने को दे रहे हैं ताकि इसको भूख ना लगे, क्योंकि हम तो खाना नाश्ता करके आए हैं। और ये सब ने अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं इस टाइम। और काठगोदाम एक्सप्रेस, सॉरी शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 21 मार्च 2012 को जो है सबसे पहले जो है स्टार्ट हुई थी। तो आगे का सफ़र हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखते हैं गेट कैसे है। यहाँ से गेट खुलता है और ये ओपन होता है गेट। ये हमारे भाई साहब है, हेलो करो, हेलो करो। कितने घंटे में पहुँच जाएंगे हम काठगोदाम? 11:30 बजे। 11:30 बजे। 11:40 का टाइम है। 11:40 का टाइम है। आपका नाम भाई साहब? आपका नाम? अमृत दास। अमृत दास जी हमारे साथ हैं, जो कि हमारे साथ रहेंगे। और ये यहाँ का टॉयलेट। हम जाते हैं दूसरे बोगी में, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सीट लगी हुई है। ये गेट शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि सैनिटाइज़र भी है इसमें, सैनिटाइज़र यूज़ किया हुआ है। टॉयलेट दिखाते हैं आपके। टॉयलेट बाग काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। टॉयलेट में कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉयलेट साफ़ हो रहे हैं। सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र भी है यहाँ पर। C4 और ये कुछ इंस्ट्रक्शन। दो मिनट और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक 6:20 पे शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से काठगोदाम के लिए निकल चुकी है। अब दिल्ली को कर रहे हैं हम कुछ दिनों के लिए बाय बाय, 2-3 दिनों के लिए बाय बाय। उसके बाद फिर दिल्ली में आएंगे। बाय कबू, बाय करो, बाय। न्यूज़पेपर आ चुका है हमारे पास। ट्रेन भी चलनी चालू हो गई है। ठीक टाइम पे ट्रेन चली है 6:20 पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आपने देखा होगा दिल्ली में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ज़्यादातर के आगे जंक्शन लिखा होता है। लेकिन नई दिल्ली के आगे जंक्शन इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि जंक्शन का मतलब होता है कि एक स्टेशन से गाड़ी कई जगहों पे जाती है। लेकिन दिल्ली जंक्शन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, क्या नाम है, दिल्ली का, जो कि वह बहुत ही व्यस्त है, लेकिन इसमें एक ही लाइन जाती है, इसलिए इसका नाम जो है जंक्शन नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक ही लाइन है, आगे जाके ये डाइवर्ट होती है। बाकी और जैसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन उसको ना पुरानी दिल्ली जंक्शन लिखा गया है।
अभी जब हम आ रहे थे तो वंदे भारत एक्सप्रेस भी खड़ी हुई थी, अब पता नहीं इस टाइम है या नहीं, क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी और हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे। उधर से आए थे ना। जब भी ट्रेन कैसे चलती है? ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है गाजियाबाद। गाजियाबाद स्टेशन, जिसका यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ 2 मिनट गाड़ी रुकेगी और हम जो है फिर गाड़ी में चढ़ जाएंगे। ठीक 7 बजे हमारी ट्रेन जो है गाजियाबाद से निकल चुकी है। और गर्विश हो गया, क्योंकि इसको हमने जल्दी उठा दिया था, इसलिए गर्विश हो गया है। और गाजियाबाद से ठीक 7 बजे शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है। इस टाइम हमें मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि गाड़ी इस टाइम 8:34 हो रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पर इस गाड़ी का जो है 5 मिनट का स्टॉप है। बाहर जाके मैं आपको ये वाला रेलवे स्टेशन अभी दिखाने वाले हैं। कितने के पैंतीस कितने की है? पैंतीस कितने के? हाँ 20 रुपए। और ये चिप्स घंटा होगी 20। हाँ जी वो चिप्स दे दो एक। अंकल प्लेट एक और अंकल फैंटा घंटा नहीं है बाबू। एक चिप्स दे दो चिप्स। पेप्सी चाहिए, कुछ भी चाहिए ले ले। कोई से यहाँ से कोई बिस्कुट ले ले।
और कुछ। इस टाइम हम मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है। इसका जो है स्टॉप यहाँ पर 5 मिनट का है। चिप्स मैंने ले लिए क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। और ये सब अंदर बैठे हुए हैं। पेटिस खाओगी? ये देखो गब्बू ने हम दोनों की सीट गिर रखी है। देखो अभी सो रहा है, नींद में बहुत ज़्यादा। हम दोनों की सीट गिर रखी है। और ये हमने एक चिप्स लिया, पता नहीं बीका जी। मुरादाबाद से ट्रेन चल चुकी है ठीक 8:57 पर। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा रामपुर, जो कि 9:28 पर पहुंचेगी। और रामपुर में इसका जो है स्टॉप है 2 मिनट का। हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रामपुर। और रामपुर में इसका स्टॉप सिर्फ 2 मिनट का है। 2 मिनट गाड़ी रुकेगी, फिर उसके बाद जो है यहाँ से दोबारा चल देगी काठगोदाम के लिए। रामपुर पहुंच गए हम, जिसका यहाँ पर गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। गब्बे जग गया, गर्विश जग गया बेटा। गब्बू गब्बू जग गया। गर्विश उठ गया। गर्विश उठ गया, बहुत देर से सो रहा था गर्विश। तो रामपुर पसंद आ गया। ट्रेन हाय कर दो, हाय हाय करो, हाय करो, चलो जल्दी हाय करो, हाय करो जल्दी। गब्बू गर्विश देखो डैडी बुलाए। गर्विश इधर देखो। गब्बू अब गर्विश हमारा उठ गया है। अब ये मस्ती कर रहा उठ गया है। अब ये कह रहा है कि मुझे जो है सैंडल अपनाओ और मुझे नीचे छोड़ो, ताकि ये पूरी ट्रेन में घूम सके और कूदम मचा सके। ये देखो गर्विश, हाँ ट्रेन कैसे चलती है? देखो ट्रेन का है। पहनने आप
पहनेगा और कहेगा मुझे ले चलो, घुमाओ मुझे। चलो गर्विश, गर्विश। गबू देखो मम्मी बुला रही है। इसकी उंगली कैसे हो गई? इसलिए रो रहा है। गर्विश की उंगली फंस गई हैंडल में। क्या हो रहा है गर्विश? फाइनली मैंने इसको सैंडल डाल दिया। गबू गबू चलो वहाँ से लेके आता हूँ। कहाँ जा रहे बेटा? मास्क नहीं लगाया आपने? गबू, ट्रेन कहाँ है? ट्रेन, T4 ट्रेन। ट्रेन कहाँ है? इस टाइम गाड़ी रुद्रपुर आ चुकी है, जिसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, रुद्रपुर। कुछ ही देर में हल्द्वानी आने वाला है और गर्विश है ना, हमें बहुत परेशान कर रहा है। देखो बाहर भी नहीं देख रहा है और रोए जा रहा है। गर्विश शैतान हो गया अब। है गर्विश? गर्विश को हम ट्रेन में घुमा रहे हैं ताकि ये चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए। हेलो करो गर्विश, हेलो करो, हेलो करो। 11:18 हो रहे हैं और ये ट्रेन पहुंच जाएगी 11:45 पे काठगोदाम पहुंच जाएगी और ट्रेन मोस्टली खाली हो चुकी है। अब हल्द्वानी आने वाला है। हल्द्वानी के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है काठगोदाम। ये गर्विश हेलो करो। घर मम्मी का है। तुम भी बना लो, मैं भी बना लेता हूँ, ठीक है। बाहर का मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है और लग रहा है कि आगे बरसात भी हो रही होगी। पहले ही बात है, ट्रेन में भी ठंड लग रही है हमें, लेकिन हम उतरेंगे काठगोदाम। लो ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन।
गर्विश कहाँ आ गए हम? क्या गर्विश? हल्द्वानी रेलवे स्टेशन हम आ गए हैं गर्विश के साथ। और देखिए यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना मौसम हो रहा है। ये हमारी ट्रेन खड़ी है, बस हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है काठगोदाम। वैसे हल्द्वानी से भी नैनीताल की बस मिलती है, लेकिन हम सीधा काठगोदाम उतरेंगे। गर्विश ये हमारी ट्रेन 2 मिनट का स्टॉप है। हाँ चलो जी चलो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हम, है गर्विश? हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। अगर ट्रेन चल गई तो, है गर्विश, अगर ट्रेन चल गई तो हम रह जाएंगे। हमारी तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी रह जाएंगी, हम तो घर पहुंच जाएंगे। है मम्मी का गर्विश? हेलो करो भैया को, हेलो करो गर्विश, बड़े भाई को हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। करेगा नहीं, बाद में करेगा। जोर लगा रखा है फोटोग्राफी का पूरा। हाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ, गाड़ी बिल्कुल अपने टाइम पे, हम 3 मिनट पहले ही पहुंच गए। इसे ऑटो नहीं है सामान। ये रहा काठगोदाम रेलवे स्टेशन। फ्रेंड की ले लिया हमने। ठीक 11:40 पे हम जो है काठगोदाम पहुंच चुके हैं। और ट्रेन जो है 3 मिनट पहले ही इसने काठगोदाम उतार दिया था। और अब यहाँ का जो है जो हम जो रेलवे ट्रेन से आए थे, मैं उसका जो सारा कुछ बताऊँ। ये ट्रेन नहीं जाएंगे, नैनीताल जाएंगे। यहाँ पर सब नैनीताल के लिए पूछ रहे हैं और नैनीताल हम जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक के जाएंगे। जो शताब्दी एक्सप्रेस में हम आए थे, दिल्ली टू काठगोदाम आए थे। और दिल्ली टू काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस जो कि सुबह 6:20 पे दिल्ली से चलती है, जो कि काठगोदाम जो है 11:45 पर उतार देती है। इसका फेयर जो हमें पड़ा है वो 650 रुपये पड़ा है। लेकिन कोरोना का 650 में फ़ूड इंक्लूड होता है। लेकिन जब से कोरोना काल चल रहा है उसमें जो फ़ूड इंक्लूड नहीं किया रहा है। आपको जो है फूड जो है आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपको न्यूज़पेपर्स को आपको जो है न्यूज़पेपर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, फुल एसी गाड़ी है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ थी, क्लीन थी। और हमारे सामने हमने 5 घंटे का सफ़र किया, तो कम से कम 5-6 बारी जो है इसमें सफाई हो चुकी होगी। काफ़ी बढ़िया ट्रेन लगी। तो अब हम जो है इस ब्लॉग को, इस हमारे ट्रेन वाले ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार। नीचे तो हम देखो सागर गाँव है नीचे।
हरियाली दिख रही है बरसात में। अगर आप मई जून में आते हैं तो पूरे सब जल रखा था। मई जून में तो काफी गर्मी रहती होगी यहाँ। ना नैनीताल ठंडा रहता है, नीचे गर्मी रहती है हल्द्वानी घाट के पास। क्या हो गया? देख लो कि नीचे कितनी गर्मी हो रही थी, यहाँ देखो ठंडा बहुत लग रहा है। घूम रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। गर्विश के पापा को तो चक्कर आ गए। मुझे हमेशा चक्कर आते हैं। बस मुझे पहाड़ों में घूमने से यही परेशानी है बस, कि मुझे सर घूमता है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गर्विश हमारा सो रहा है। दिल्ली में था ना, पुलिस बन के आता था। ये हमारे न्यू फ्रेंड। मैंने चार्जर रख लिया ट्रेन में से। सुनो यार, तो कुछ नहीं दिख रहा। इधर देखो। नहीं कहाँ से ऐसा लगा, सारे बादल पास में ही आ गए हो। हाँ ये देखो हो गया बहुत सारा। इधर देखो, इधर इधर देखो। देखो। कितना सुंदर लग रहा है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। ये तो पहाड़ क्यों नहीं दिख रहे? पहुंच जाए। बादलों से ऊपर आ गए। मैं खुशी को वीडियो कॉल कर रही हूँ। तुम करो ना खुशी को अपने फोन से। चार्जर ले आएंगे बोले। नहीं ले लिया। अच्छा। अब ध्यान से खड़ी करके आएंगे, ऐसी जगह आए तो कभी। चलिए, जबकि अपने आप में गाड़ी चलाने में खूब है। ऐसा नहीं है, प्लेन वाला बंद जो प्लेन से आता है वो चला सकता है। चला तो सकते हैं। जो अपनी लाइन है, अपनी लाइन में चलता है। चलो चलो आराम से, और स्पीड भी देनी होगा। चढ़ाई में नैनीताल का रास्ता साफ़ हो गया है। बहुत सारा कोहरा आ रहा है नैनीताल के रास्ते में। और हमने जो है काठ गोदाम से शेयर टैक्सी ली थी, जिसमें हम 4 जने हैं और पहाड़ घूम रहे हैं। और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, मुझे यही यहाँ तो बिल्कुल देखो सागर है। कह तो रही हूँ, पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे। सामने पहाड़ है हाँ, और पता नीचे है। खाई है पूरी। और दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। गायब हो गए भाई। मैं कितना बचा है वो? अभी 4-5 किलोमीटर होगा, अभी 6-7 चलो मतलब पास में ही है। पहाड़ में तो 6-7 चेंज हो गया यहाँ पे। अच्छा,
हमारे जिया जी हैं कि वो उनको इनके पास जब भी आएंगे घर पे तो यही कहेंगे बाउंड्री का काम के लिए 8-10 किलोमीटर की बाउंड्री का काम। सुबह सुबह आर्मी वाले आते हैं साइकिलिंग करने यहाँ पर। अच्छा, नीचे से रानी बाग के ऊपर चलाते हैं, एक ट्रक चलता है साथ में, उनकी तल्ली में रोक देते हैं, फिर उनको वहाँ पर सप्लीमेंट दिया जाता है। फिर आर्मी वालों के बराबर कोई घूम नहीं सकता बंदा ना, क्योंकि बॉडी इस जगह से बना दी जाती है। फिर उनको ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ चल जाते हैं। इससे भी बड़ी चढ़ाई है पॉइंट के, उसमें गाड़ी थोड़ा हल्का लग रहा है। ये देखो ना, कुछ नहीं दिख रहा। है ना, उसको ले आते अगली बार देखते आप एक बार पूछ लीजिएगा है, अगर आपको पॉइंट वगैरह अगर ज़्यादा बता रहे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तो पहले आप रूम लो, उसके पहले नैनीताल हम पहुंच चुके हैं और नैनीताल का मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। इस टाइम फॉग आया हुआ है और जहाँ सर्दी लग रही है, नीचे काठ गोदाम में बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, वहाँ गर्मी लग रही थी। हमने सोचा कि यहाँ तो नैनीताल में बिल्कुल मतलब गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही हम नैनीताल पे आए तो यहाँ पर जो है सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है। सारी तरफ फॉग ही फॉग है और गर्विश को देखो, गर्विश होया पड़ा है और मुझे तो चक्कर आ गए थे।